कांग्रेस में टिकट की अटकलों के बीच इंदौर संसदीय सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज संघवी का नाम सबसे आगे है। ऐसे में उन्होंने एमपी न्यूज से खास बातचीत में अपनी दावेदारी पर सीधी बात की। देखिए ये खास चर्चा। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर कांग्रेस पार्टी ने नामों का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंदौर सबसे ज्यादा चर्चित सीट है क्योंकि इंदौर में अब तक किसी चेहरे पर जो है मोहर कांग्रेस आलाकमान ने नहीं लगाई है। ऐसे में सबसे पहला नाम आ रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज संघवी जी का। वो फिलहाल हमारे साथ हैं, सीधे बात करते हैं। संघवी जी, क्या कोई संकेत मिले हैं आखिर कब ये चुनाव में जो टिकट की टिकटिक है खत्म होगी और कितने तैयार हैं आप चुनाव लड़ने के? पार्टी हाईकमान ने अभी तक कोई भी संकेत अभी तक नहीं दिए और मैं पहले से कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे, इंदौर इस बार हम लोग जीतेंगे। भाई जीतू को दे, गोलू की पत्नी को दे, मुझको दें, हम सब मिलकर इस बार 4 एमएलए हमारे पास हैं और अभी विधानसभा चुनाव में 95,000 वोट का अंतर है जिसको हम सब मिलकर बांट लेंगे और इस बार आराम से बांट कर इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। क्या कारण है कि लगातार आपका नाम सर्वे में भी आता है? सबसे जो है वरिष्ठ नेता हैं, इतना अनुभव है, आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, मेयर भी लड़ा, विधायक भी लड़ा, अब जब आपके नाम की चर्चा है तो वो आत्मविश्वास क्यों नहीं है आपके पास? मेरे पास तो आत्मविश्वास है। पार्टी हाईकमान को होना चाहिए ना कि टिकट दो उसको। वो किसको देती हैं वो निर्णय उनको करना है। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं तो विधानसभा के समय भी तैयार था। पार्टी हाईकमान ने सत्तू भाई को दिया, मैंने सत्तू भाई का काम किया। अभी भी मैं तैयार हूँ, लेकिन पार्टी टिकट कब देगी ये पार्टी के हाईकमान को निर्णय करना है। क्या आपको लगता है इससे नुकसान होगा क्योंकि टिकटों में जितनी देरी होगी तैयारी का समय कम मिलेगा और कोई यदि बड़ी चुनौती होती तो उसका सामना कैसे करेंगे? इसको देरी नहीं कर सकते अभी क्योंकि चुनाव 19 मई को है और अधिसूचना भी अभी 22 से चालू होगी, तो ये ऐसे भी 2-1 दिन में निर्णय आ जाना चाहिए। 2 ही पार्टी में अभी टिकट नहीं हुए और हमारी तो 1 बाकी है, उनकी तो 5-5, 7-7 बाकी है, तो फर्क तो ही ना। तो इसलिए अभी भी कोई इसको देर नहीं कहना चाहिए। आराम से समय है, अनुकूल है। आपकी कितनी तैयारी है? यदि पार्टी ने टिकट दिया तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आपने कमर कस ली है? बिल्कुल तैयार हैं। पार्टी टिकट देगी तो कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपका क्या मुद्दा होगा? चुनावी मुद्दा क्या होगा आगे यदि आपको मौका मिलता है, जनता के बीच आप जाते हैं तो किस मुद्दे को लेकर जाएंगे? देखिए, पहले भी कांग्रेस की सरकार रही। इंदौर में आदरणीय माधवराव जी सिंधिया साहब, जब हमारे स्वर्गीय माधवराव जी सिंधिया साहब जिंदा थे तो उन्होंने कई रेलें चालू करी, लेकिन ताई ने ऐसा इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। हम तो यही कहेंगे कि अभी सज्जन भाई जैसी मंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने एलिवेटेड ब्रिज और अन्य चीज़ें लाने की तैयारी कर ली और केंद्र से पैसा भी लाए। तो हम सब मिलकर आज हमारे 2 मंत्री, 3 मंत्री, सज्जन भाई को भी इंदौर का ही मानना चाहिए, तो 3 मंत्री तो यहीं के हैं, तो हम लोग सब मिलकर इस इंदौर में अच्छे से अच्छे काम करने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से साफ़ सुथरा शहर है, हमको 3 बार हम सबके इंदौर की जनता के सहयोग से, किसी एक के सहयोग से नहीं है, ये सबके सहयोग से हमको नंबर 1 मिला है और हम सब मिलकर इस शहर को नंबर 1 के साथ हम इसका पिछवाड़े जो गंदी बस्तियां या गंदी बस्तियों को मल्टियां बनाकर जिस तरह से भी हमको सुविधा युक्त बनाना चाहिए, हम उसको बनाने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया संघवी जी हमसे खास बातचीत के लिए। तो ये कांग्रेस के नेता हैं पंकज संघवी, जो कि आश्वस्त जरूर हैं लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब वो घड़ी आएगी जब कांग्रेस पार्टी उनके नाम का ऐलान करेगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना जरूर है कि इंदौर को सपनों का शहर बनाने की दिशा में कांग्रेस पार्टी कदम बढ़ाने वाली है और चुनावी रणनीति का ही ये हिस्सा है कि जो टिकटों के ऐलान में इंदौर को रोका गया है, ये किसी रणनीति का हिस्सा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये जो सस्पेंस है ये खत्म होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज, इंदौर।